की, आरआरबी की, एसजीपीजीआई, डी ट्रिपल एसबी, केजीएमएन, पीजीआई की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। सो यहाँ पे करवा रही हूँ मैं एमसीक्यूज, तो ऑलरेडी 17 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ बेटा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन था बेस्ट पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट में कौन सी पोजीशन बेस्ट एस्पिरेशन प्रिवेंट करेगी? सुपाइन, फाउलर्स, लेटरल या फिर प्रॉन? सो ऑब्वियसली इट इज़ अ लेफ्ट लेटरल पोजीशन, क्योंकि जब आप लेफ्ट लेटरल पोजीशंस दोगे तो माउथ की सिक्रीशन साइड से निकल जाएंगी, उससे ऑब्वियसली क्या है, एस्पिरेशन प्रिवेंट होगी, ठीक है ना। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारे नए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन है पेशेंट विद मायोकार्डियल इन्फाक्शन डेवलप सीवियर चेस्ट पेन अनरिलीव्ड बाय चेस्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट मेडिकेशन इज। तो पेशेंट को क्या है? एमआई है, ठीक है। एमआई वाले पेशेंट को क्या हो रही है? चेस्ट पेन हो रही है, और वो चेस्ट पेन रेस्ट करने पे भी क्या नहीं हो रही? रिलीव नहीं हो रही है। तो अब आप पहला मेडिकेशन कौन सा दोगे? एस्पिरिन, मॉर्फिन, नाइट्रोग्लिसरिन या फिर हेपरिन? सबसे पहले क्या दी जाती है? नाइट्रोग्लिसरिन। नाइट्रोग्लिसरिन क्या कराएगी? वेजो डाइलेशन करवाएगी, ये वेसल्स को डाइलेट करती है। अगर वेसल्स डाइलेट होंगी ऑब्वियसली, तो कहीं पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, और पेशेंट को चेस्ट पेन होना, चेस्ट पेन होती ही इसीलिए है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती मायोकार्डियम लेयर को, ठीक है ना। सो वेजो डाइलेशन के लिए सबसे पहले आप पहली मेडिसिन हमेशा नाइट्रेट ही देते हो, क्लियर। चलो नेक्स्ट है द अर्लीस्ट साइन ऑफ डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी, जिसको आप डिगॉक्सिन बोलते हो। ब्रेडिकार्डिया, अरिथमिया, नोजिया, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस। तो अर्लीस्ट तो जीआई इरिटेबिलिटी ही है बेटा। GI irritability will be the earliest sign of digitalis और digoxin toxicity, clear। then later on आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, बट सबसे पहले GI irritability ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट है चाइल्ड विद द हाई फीवर, स्टिफ नेक एंड फोटोफोबिया सजेस्ट। तो पेशेंट है हाई फीवर वाला, स्टिफ नेक है, जिसको आप क्या बोलते हो? ठीक है, नक्कल रेजिडिटी, फोटोफोबिया है, लाइट से उसे दिक्कत हो रही है, क्या करेगा पेशेंट? एंसेफ्लाइटिस, ब्रेन एप्सिस, मेनिंजाइटिस, फिब्राइल सीजर। सो इट इज अ मेनिंजाइटिस। ये क्या है? ट्राइएड सिम्टम्स है, किसके? मेनिंजाइटिस के ट्राइएड सिम्टम्स है, जिसमें पेशेंट का हमने फीवर हाई मतलब फीवर देखने को मिलता है, नक्कल रेजिडिटी देखने को मिलती है, और फोटोफोबिया देखने को मिलता है, मतलब पेशेंट को लाइट से दिक्कत होती है। नेक्स्ट है द बेस्ट साइड फॉर मेजरिंग कोर बॉडी टेम्परेचर, और इसे हम एक्यूरेट भी बोल सकते हैं कि एक्यूरेट साइड कौन सी है जहाँ पे आपको बॉडी का प्रॉपर कोर टेम्परेचर दिखेगा और मिलेगा? ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल या फिर टिम्पैनिक। सो कोर साइट विल बी और एक्यूरेट साइट विल बी और बेस्ट साइट विल बी, इसको हम एक्यूरेट भी आपको लिखा हुआ आ सकता है। सो जो एक्यूरेट टेम्परेचर देता है इज योर रेक्टल एरिया, ठीक है ना। रेक्टल एरिया का टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर देता है आपको। नेक्स्ट है द पेशेंट विद अस्थमा हैज डिफिकल्टी इन एक्सपीरेशन ड्यू टू। तो जो अस्थमा वाला पेशेंट है उसको एक्सपायर मतलब कि एक्सहेल करने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रोंक्यूल डायलेट है, ब्रोंक्यूल कॉन्स्ट्रिक्ट है, एल्वेलरी कोलैप्स है, पल्मोनरी एडिमा है। सो एक्सपीरेशन इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि जो ब्रोंकाई है, ठीक है ना, जो ब्रोंकाई है उनके अंदर क्या हो रखी है? नैरोइंग हो रखी है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखे हैं, स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है कि सांस बाहर आ पाए, जिसकी वजह से अस्थमा वाले पेशेंट में एक्सपीरेशन डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हमारे न्यू बैचेस बेटा स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों ने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी है, आप लोग भी जुड़ सकते हो मेरे साथ। एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज वाला बैच ओनली 999 फॉर 2 मंथ्स, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। एंड थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, अगर आपको थ्योरी भी करनी है प्लस एमसीक्यू भी करना है, देन 4 मंथ्स का बैच 2499 एंड 6 मंथ्स का बैच 3499 आप ज्वाइन कर सकते हो। फॉर नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजीआई, पीजीआई, सीएचओ ज्वाइन नाउ। नॉर्सेट 11 की प्रिपरेशन भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस, तो फटाफट से जुड़ सकते हो, इन्हीं बच्चों की तरह आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ मैं। द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, इनमें से सबसे पहला साइन आपको क्या देखने को मिलता है अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी है? पल्मोनरी एडिमा, चेस्ट पेन, ड्राई कफ या फिर सीजर्स? तो सबसे पहले तो देखने को मिलती है ड्राई कफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इंटरनली ड्राइनेस कॉज कर देती है, और ड्राइनेस की वजह से आपको जो कफ आएगी पेशेंट को, वो क्या आएगी? ड्राई कफ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द न्यूबॉर्न नॉट क्राइंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ शुड फर्स्ट रिसीव, अगर एक छोटा बच्चा इमीडिएटली क्राई नहीं कर रहा बर्थ के बाद,
सबसे पहले क्या रिसीव करेगा? ऑक्सीजन वाई मास्क, सक्शन ऑफ एयरवे, चेस्ट कंप्रेशन, इंजेक्शन विटामिन की। देखो बच्चे इसलिए क्राई नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द सक्शनिंग ऑफ एयरवे। एयरवे को सबसे पहले सक्शन किया जाता है। कैसे? सबसे पहले माउथ, फर्स्ट माउथ देन नोज, फर्स्ट माउथ देन नोज। ऐसा इसलिए क्योंकि माउथ से एस्पिरेशन होने के चांसेस होते हैं, तो सबसे पहले माउथ को सक्शन करो, देन सेकेंड नंबर पे नोज को सक्शन करो। क्लियर? चलो नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी। इमोबिलिटी की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन, प्रेशर अल्सर, यूरिनरी रिटेंशन, मसल स्पाज्म। सो इट इज अ प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर्स क्या है? एक ही पोजीशन में लंबे समय तक लेटा हुआ पेशेंट, सर्कुलेशन इम्पेयर हो जाती है बोनी एरिया पे, और ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं इन अ बेड रिडन पेशेंट। नेक्स्ट है पेशेंट विद डायबिटीज शोज फ्रूटी ऑर्डर। दिस इंडिकेट, आज ही हमने किया है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उसका ये सिम्टम है। क्यों देखता है? हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपर ऑस्मोलर कोमा है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, लैक्टिक एसिडोसिस है। फ्रूटी ब्रेथ इसलिए आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन द बॉडी। सो यहाँ पे हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साइन में ये देखने को मिलता है फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर। ऐसे बड़ी स्टिंगी सा ब्रेथ ऑर्डर आता है उसके माउथ से। नेक्स्ट है बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट नर्सिंग एक्शन, बेड रेस्ट, लेग मसाज, अर्ली एम्बुलेशन, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे क्या रहेगा। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल बेटा। टिल देन आप लोग जुड़ सकते हो बैचेस में इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। MCQ एंड टेस्ट सीरीज ओनली बैच और थ्योरी एंड MCQ बैच, ठीक है। सो आप भी रिवीजन कर सकते हो इन बच्चों की तरह। टिल देन अच्छे से पढ़ो और तैयारी अपनी जम के करो, ठीक है। 2026 में फोकस रखो कि नॉर्सेट निकालना ही निकालना है, RRB निकालना है। जुलाई में भी RRB की वैकेंसी आ रही है, तो तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।